दोस्तों बहुत फनी वीडियो है भाई, देख के बहुत मज़ा आएगा। जो कि हमारे मोदी जी है भाई, और भी भक्त वक्त है, सब मज़ा आएगा देखने में। देखो वीडियो। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। और 14 मई को तो इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, ये तक कह डाला। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, तो मेरा संकल्प है। आप में से कुछ लोग ये देखकर कंफ्यूज। मोदी जी कह रहे हैं कि तेल भी कम खाइए, जो खाने वाला तेल है वो भी कम खाइए और सफर भी कम कीजिए, सोना न खरीदिए। चलिए शुरू करते हैं। यार जब हमारे देश में अनपढ़ प्रधानमंत्री बैठेगा, देश अडानी अंबानी के हाथों में सौंप देगा, तो संकट तो आएगा देश के ऊपर। वो कौन सी नई बात है, हमको बताओ ना। जनेऊ भी दिखाई दे रहा है, ब्राह्मण है। बिल्कुल ब्राह्मण है, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है भाई, ब्राह्मण तो ये है। हिंदू होके काहे विरोध कर रहे हैं? ब्राह्मण तो ये है, हिंदू होके विरोध। हिंदू होकर के गू खा ले क्या जा करके, आप क्या बात कर रहे हो यार। देश हमारा लूट लो, उसके बाद जो है कहो कि जो बोले हम वही करो। अनपढ़ अगर प्रधानमंत्री देश में बैठता है तो यही कृत्य करता है। अभी 140 करोड़ के हाथ में एक कटोरा दिलवाएंगे, कटोरा। एप्स्टीन फाइल का आप देख लीजिए क्या नतीजा है। एक प्रधानमंत्री का जिसमें नाम है उसको तो कोई चूहा वाली दवा लेकर के चाट के मर जाना चाहिए था, मुंह नहीं दिखाना चाहिए था यार भारत में। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को। खामोश मैं कैसे हो जाऊं? मैंने कसम उठाई है, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पे बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। और इसलिए मैं मानता हूं आप जैसे मीडिया का काम है कि लोगों से पूछे भाई बताइए, छोटे लोग जेल जाने के या मगरमच्छ जलने चाहिए? पूछो ना जरा पब्लिक को क्या ओपिनियन है, ओपिनियन बनाइए आप लोग। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और गुजरात यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की है। आपको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की? नो, मैंने कॉलेज देखा नहीं है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। दोस्तों कौन सी बात सही है कौन सी गलत है समझ में नहीं आ रहा है। तो मोदी जी के साथ पूरा हिंदू है, 80 करोड़। हिंदू कोई जाति ही नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं हिंदू कोई जाति नहीं है। हिंदू ये रिलीजन नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी की बात माने या आप जैसे दलाल पत्रकारों की बात माने, बताओ। गजब बेइज्जती है। जितने भी चाटुकार पत्रकार हैं अगर दलाली नहीं करेंगे तो पीटे जाएंगे। बात तो सही है। आपको मीडिया दलाल लगता है? बिल्कुल दलाली करती है, वास्तविक मुद्दों पे बात नहीं करती। महंगाई बेरोजगारी पे कहाँ अल्लाह बोल होता, ललकार होता है। देखते हैं आप मीडिया चैनल। अच्छा, वो तो सत्ता की दलाली करता है, वो तो भैया वही चीज दिखाएंगे जो अंबानी अडानी बोलेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मुसलमान की नफरत सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी करती है बताओ? अगर ईमानदार पत्रकार होगा वो पार्टी का नाम लेगा। कौन पार्टी करती है हिंदू मुसलमान की सबसे ज्यादा राजनीति? गुड क्वेश्चन। तो एक भी ईमानदार पत्रकार नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। राष्ट्रवादी पत्रकार हैं हम सब। अच्छा, राष्ट्रवादी पत्रकार हो या आतंकवादी पत्रकार? बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर नेता है नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है।
पब्लिक कहेगी कि अब आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। नहीं, मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है और अपनी जगह बनाई है, और हमारे यूपीएससी के फील्ड में जो भी 95 प्लस पाता है उसका प्री निकल जाता है, और राहुल जी का 99 पे प्री निकल गया है, और 29 में मेंस और 34 में इंटरव्यू प्रधानमंत्री। तो बीजेपी में कोई चोर नहीं है? नहीं होगा तो वो काहे नहीं जाता फिर? तो विपक्ष क्या कर रहा है? खोज के लाए। मनोज तिवारी की कोई चोरी खोज के लाना चाहिए। विपक्ष वाला तो सब बीजेपी में आ गया। अब नहीं तो कोर्ट में तो जा सकते हैं। जिनके साथ में आज तक बैठ के प्रवक्ता लड़ते थे बीजेपी वाले, आज कांग्रेस के सारे प्रवक्ता तो बीजेपी में बैठे हैं। देखिए ये बात बता दें हम आपको कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा होगा, हाँ। वो बीजेपी में आया होगा, हाँ। क्योंकि राजनीतिक जरूरत होती है, नंबर गेम है राजनीति। लेकिन उसका केस खत्म हो गया हो, नेबर। उसका केस चलता है, उसका केस का रिजल्ट आएगा, अगर वो दोषी होता है तो ही विल बी आउट। अजीत पवार सबसे भ्रष्ट थे, चल रहा है केस, शांत हो गया। हेमंत बिस्व शर्मा पे कितना बात चल रहा था, आज कुछ निकलबे नहीं कर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।